जय हिंद साथियों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान में लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो 2 अंक के पूछे जाते हैं। इसी पेपर में छपेंगे। 2026 के लिए कतई जहर प्रश्न होगा। आप लोग पूरे शिद्दत के साथ पूरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इसको समझाने का कथक प्रयास किया जाएगा। सबसे सरल भाषा में इसका जवाब दी जाएगी और समझाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग पूरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आज का ऊर्जावान होगा कि मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखें में आंखें डाल गई, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है, जानेंगे। पहला क्वेश्चन होगा, मेजनी कौन था? एक इतिहास का प्रश्न होगा, मेजनी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा, मेजनी का जन्म 5 जून 1805 इटली के जनेवा में हुआ था। मेजनी इटली का एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, युग सेनापति था जो संपूर्ण इटली का एकीकरण करना चाहता था। याद रखेंगे, मेजनी एक देखा जाए तो एक सेनापति था, जो उसका मतलब वो सबसे बड़ा उसका पहलू क्या था कि मैं इटली का एकीकरण करूं। उसके एकीकरण करने के लिए इन्होंने यंग इटली की स्थापना, यंग यूरोप की स्थापना इन्होंने किया ताकि इटली का एकीकरण हो सके, और इन्होंने करने का कथक प्रयास किया। लेकिन यह फ्रांस के आगे नहीं निकल पा रहा था, ऑस्ट्रिया के सामने नहीं निकल पा रहा था। कारण है कि इनको इंग्लैंड जाना पड़ा। ठीक है, याद रखेंगे। ये प्रयास बहुत ज़्यादा किए थे। अगला प्रश्न है 2 नंबर, सरवारा वर्ग क्या है? कहेंगे सरवारा वर्ग रूसी समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसमें आम, गरीब, मजदूर, श्रमिक लोग शामिल हो, उसे सरवारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, इसे सवारा वर्ग कहते हैं। सवारा वर्ग का दूसरा नाम है मध्यम वर्ग भी, ये भी बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, स्लमपति की शुरुआत कैसे हुई? तो देखा जाए तो औद्योगिकरण ने ही स्लमपति का जन्म दिया। इसमें मजदूरों को शहर के छोटे छोटे घरों में रखा जाता था। उन्हें किसी भी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इन घरों में हवा, पानी तथा रोशनी तथा साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं थी, जिसके कारण पूंजीपतियों के खिलाफ वर्ग संघर्ष की शुरुआत की। इसी कारण स्लमपति की शुरुआत हुई। देखा जाए तो औद्योगिकरण ने मजदूरों को जलती हुई आग में ढकेलने का काम किया। यानी जितने भी छोटे कंपनियां घर पे चल रही थी, लघु कुटीर उद्योग, औद्योगिकरण के कारण सब बंद हो गया। बंद होने के कारण लोग भारी संख्या में शहरों की तरफ जाना शुरू कर दिए, शहरों को तरफ पलायन करने लगे। और जब वहाँ पे गए काम करने के लिए, तो वहाँ पे ना रहने की व्यवस्था थी, ना शौच की व्यवस्था थी, ना खाना पीना की व्यवस्था थी, ना घर में पंखा की व्यवस्था थी। हर तरह की समस्याएं होती थी। इस पर उन लोगों ने इस समस्या से ग्रसित होकर सरकार के खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया, जिससे स्लमपति की शुरुआत हो गई। याद रखेंगे, पूंजीपतियों के खिलाफ। 4 नंबर क्वेश्चन है, एकतरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? एकतरफा अनुबंध व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें मजदूर, गरीब, श्रमिक का कोई अधिकार नहीं होता था, केवल मालिकों का अधिकार असीमित होता था। इस व्यवस्था को एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहा जाता है। इसका नाम ही था एक तरफा, यानी केवल एक आदमी का सरकार चलता था। इसमें मालिक केवल शासन करता था, मजदूरों का कोई अधिकार नहीं होता था, और मालिकों का अधिकार असीमित होता था, अनलिमिटेड। ठीक है, याद रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना का क्या उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के एकांग में निराश एवं क्षोभ के कारण सन 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, जिसमें चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। याद रखेंगे। देखा जाए तो जो असहयोग आंदोलन था वह 5 फरवरी 1922 के चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था, उस घटना के कारण यह आंदोलन 12 फरवरी 1922 को बंद हो गया। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। और बंद हुआ तो ऐसा लगा कि देश की आज़ादी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसका उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति करना। उस स्थिति को देखकर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी, और इसका भी उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति करना। तब जाके पार्टी बनती है और स्वराज की प्राप्ति का कथक प्रयास किया जाता है। लेकिन इस पार्टी का उद्देश्य था कि भारत में अंग्रेजी द्वारा चलाए गए शासन को अंत चाहते थे, एवं भारत सरकार अधिनियम 1919 में सुधार एवं अंत चाहते थे। इनका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था। यह प्रश्न सीधे पेपर में छपेंगे। आप लोग पूरे शिद्दत के साथ बने रहें और इसको देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। थोड़ा मियाज दब है, उसके बावजूद में मैं बनाया हूँ, उतना अच्छा से नहीं बता पाया है,
देखिए आप लोग मेरे चैनल पर बनाना, इससे भी बेहतर बताने का कथक प्रयास की जाएगी। धन्यवाद।